आपको ये बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया अपनी गिरफ्तारी और इस्तीफे को कुर्बानी का नाम देकर अपने आप को एक अपराधी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी के तौर पर आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। इसलिए आज हम इस पूरी खबर का विस्तार से एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया अपने आप को व्हाइट दिखाना चाहते हैं लेकिन उनकी आज की स्थिति ब्लैक है। और आपको मनीष सिसोदिया द्वारा लिखी गई वो इमोशनल चिट्ठी भी दिखाएंगे जो किसी इमोशनल फिल्म की तरह आपको आज रुला देगी और आपको ऐसा लगेगा कि मनीष सिसोदिया सीबीआई के रिमांड में देश में एक क्रांति लाने के लिए गए हैं। आज भी हमारे देश में अंग्रेजों का शासन है, भारत गुलाम है और भारत के लोगों पर अंग्रेजों की जो सेना है, अंग्रेजों की पुलिस है और सरकार वो अत्याचार कर रही है। और इन 140 करोड़ लोगों को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया जेल जाकर एक कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन आज हमारा सवाल यह है, क्या यह क्रांति शराब घोटाले से आएगी? मनीष सिसोदिया अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं और भगत सिंह बनने का सपना देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज वो 2,500 करोड़ के शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, जिसे स्वीकारने में उन्हें और उनकी पार्टी को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। और यही वजह है कि आज उन्हें अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। असल में आज आम आदमी पार्टी के एक नहीं बल्कि 2 विकेट गिर गए। मनीष सिसोदिया ने भी आज मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और सत्येंद्र जैन जो पहले से ही जेल में है, उन्होंने भी आज अपना इस्तीफा दे दिया है। और अब हो सकता है मनीष सिसोदिया की मुलाकात सत्येंद्र जैन से उसी जेल में हो जाए। लेकिन इन इस्तीफों के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी छिपी हुई है, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। असल में बड़े बड़े नेता सरकारों में जो बैठे हैं या बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हैं, वो जो करते हैं उसके बारे में आम लोग कभी जान नहीं पाते। इसलिए आज हम आपको बताएंगे इस सब के पीछे क्या रणनीति है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मनीष सिसोदिया ने ये इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया है, क्योंकि वो सबको ये दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए मंत्री पद और सरकार में रहना कोई मायने नहीं रखता, जबकि ये सच नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है, ये सिर्फ एक नैरेटिव है। वो चाहते हैं कि आप इस कहानी को सुने, भावुक हो जाएं और इस पर विश्वास कर लें। सच ये है जो, और सच वो काला सच है, ये ब्लैक है। सच ये है कि मनीष सिसोदिया असल में अपना मंत्री पद छोड़ना ही नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज अपनी जमानत के लिए याचिका दी। गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए एक आखिरी कोशिश उन्होंने की जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए और अपनी याचिका में उन्होंने लिखा कि क्योंकि उनके पास दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा 18 विभाग हैं, इसलिए अदालत को उनके मामले में तुरंत सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जेल में चले गए तो फिर इन 18 विभागों को कौन संभालेगा। अगर वो जेल में चले गए तो दिल्ली सरकार का बहुत जो कामकाज है वो बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं सारे, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो या दूसरे मंत्रालय हो, वो सब के सब मनीष सिसोदिया के पास हैं। और इसीलिए उन्होंने अदालत से कहा, सुप्रीम कोर्ट से, कि भाई मुझे अगर मैं जेल में चला गया तो सरकार का पूरा कामकाज रुक जाएगा। ये तो दिल्ली की जनता के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, दिल्ली के बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए उन्हें तुरंत जमानत मिलनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए। ये कहते हुए मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन फिर अगर वो ये भी कह रहे हैं कि वो गिरफ्तारी से डरते नहीं और ये भी कह रहे हैं कि वो मंत्री नहीं रहना चाहते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? यानी शाम 4 बजे तक मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें जमानत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया, तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब मनीष सिसोदिया का जल्द बाहर आना मुश्किल है। और अगर वो बाहर नहीं आए तो दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, जिससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार बहुत मुश्किल में आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन यह इस्तीफा राजनीतिक है और ऐसा दिल्ली की सरकार को किसी भी संवैधानिक संकट से बचाने के लिए किया गया है। और इसके पीछे मकसद यह भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में आप लोगों की सहानुभूति देख रही हो। लेकिन सच यह है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया के इस्तीफे का सिद्धांतों वाली राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इतने ही राजा हरिश्चंद्र होते और इतनी ही नैतिकता की बात को मानने वाले होते,
तो फिर सत्येंद्र जैन का इस्तीफा आज से 9 महीने पहले ही हो गया होता। आप याद कीजिए, सत्येंद्र जैन पिछले साल 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए थे और पिछले 9 महीनों से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 9 महीनों में अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी उनका इस्तीफा नहीं मांगा और सत्येंद्र जैन इस दौरान सरकार में लगातार बिना विभाग वाले मंत्री बनकर रहते रहे। तो सत्येंद्र जैन से जब 9 महीने में इस्तीफा नहीं मांगा तो फिर मनीष सिसोदिया से एक ही दिन में क्यों मांग लिया? अंतर यह है कि मनीष सिसोदिया जेल में रहकर मंत्री का काम नहीं कर सकते थे। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी से पहले सत्येंद्र जैन के पास, आप सोचिए कौन कौन से मंत्रालय थे। उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, उद्योग, बिजली मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सिंचाई और जल संसाधन जैसे मंत्रालय थे और बाद में इन सभी मंत्रालयों को मनीष सिसोदिया को सौंप दिया गया। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। ये मंत्रालय ऐसा लगता है कि बड़े अनलकी हैं, जिसके पास भी जाते हैं वो जेल में चला जाता है। पहले ये मंत्रालय सत्येंद्र जैन के पास थे, वो जेल में चले गए। सत्येंद्र जैन के पास से ये मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास आए और अब वो भी जेल में है और अब दोनों आपस में अगर जेल में मिले तो इस बात पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन आज सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया भी सीबीआई के रिमांड में है और थोड़े दिन के बाद वो भी जुडिशियल कस्टडी में चले जाएंगे, यानी जेल में चले जाएंगे। मनीष सिसोदिया 51 वर्ष के हैं और उन पर अरविंद केजरीवाल को कितना भरोसा है, इसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में अभी मौजूदा सरकार एक तरह से मनीष सिसोदिया ही चला रहे हैं। असल में दिल्ली में स्थिति यह है, मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन काम सारा मनीष सिसोदिया ही करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ राजनीति करते हैं। उन्होंने अपने काम बांटे हुए हैं। मनीष सिसोदिया को कह रखा है कि सरकार तुम चलाओ और राष्ट्रीय जो राजनीति करनी है वो मैं करता रहूंगा। और दिल्ली के कुल 33 विभागों में से, यानी 33 मंत्रालयों में से 18 विभाग अकेले 33 में से 18 मनीष सिसोदिया के पास थे। यानी दिल्ली के 50% मंत्रालय और विभागों का नेतृत्व स्वयं मनीष सिसोदिया कर रहे थे। और इन विभागों को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकी लिस्ट अभी हमने आपको दिखाई। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अपने कई विभागों का काम भी अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को सौंप दिया था और यही वजह है कि उनके गिरफ्तार होने के बाद उनका इस्तीफा देना बहुत जरूरी हो गया था। ये सारे विभाग आप देखिए, जब आप इन विभागों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ऐसा कोई विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग हो, कोई नहीं बचा जो मनीष सिसोदिया के पास ना हो। देखिए, गृह, ऊर्जा, उद्योग, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, रोजगार, श्रम, कला, संस्कृति, पर्यटन, सतर्कता, भूमि व भवन, योजना विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, अब देखिए आप, जल विभाग, सिंचाई विभाग, शहरी विकास और गृह मंत्रालय। तो सोचिए फिर बचा क्या? सारी सरकार तो मनीष सिसोदिया ही चला रहे थे। और अगर मनीष सिसोदिया जेल चले जाते हैं तो इन सारे विभागों का क्या होगा? इसलिए अरविंद केजरीवाल की यह मजबूरी है कि उन्हें ये सारे विभाग किसी नए मंत्री को देने ही पड़ेंगे, वरना पूरी सरकार ठप हो जाएगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया वित्त मंत्री भी थे और उन्हें ही दिल्ली का बजट भी पेश करना था, इसलिए भी उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए आप ये बिल्कुल मत समझिए कि ये इस्तीफा कोई कुर्बानी है। और अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जल्द ही 2 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिन्हें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है। उन दोनों ने अपना अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को दिया है। इनकी एब्सेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो, दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे।